उन सबके चरणों में प्रणाम करें। एक प्रार्थना है, अपने देवालयों में, तीर्थों में 4 धाम कर लिया करो। बुढ़ापे की तैयारी में मत रहना। हमने यहां देखा, केदारनाथ में भी देखा और यहां भी देखा, हमें बहुत दुख लगता जब केदारनाथ में बड़े बड़े शरीर के लोग दूसरे की पीठ पर चढ़कर जाते, तब हमें लगता इससे बेहतर तो ये तीर्थ ही ना आए तो भला। हमने देखा बेचारा वो पीठ पर पिट्ठू बनाकर ले जाता डोली में, पीठ पर, और वो बैठे 120 किलो के, 20,000 में, 30,000 में, और वो कहते कि हम पुण्य करने गए। 4 धाम ठठरी के बरे, दूसरे पर चढ़कर तू पुण्य करेगा, ये पुण्य ना कहलाया। ये तो वही वाली कहावत हो गई कि हमारा एक बहुत प्रसिद्ध चेला है हमारी नजर में, उसका नाम नहीं बताएंगे, उसको बुरा लगेगा। हमारा बड़ा फेमस चेला है, किसी की भी कथा हो वो हमेशा यही प्रचार करता, हम करवा रहे, हम करवा, और फीडबैक यही देता। हम भी उसको कुछ नहीं कहते, बेटे बने रहो, झूठी शान है, बनाए कोई बनाने दो, अपना क्या घाटा। मेरे पागलो, 4 धाम करो, जवानी में करो। जवानी के जोश में, जब पूरी दुनिया के युवान जवानी में मदमस्त लोग पार्टी, पब और क्लब में डूबे, और तब तुम भजन में डूब जाओ, तो समझना तुम होश में हो। हाँ, तब समझना तुम होश में हो, तब समझना तुम होश में हो। इसलिए मेरे पागलो, 2 चीजों को मत भूलना, एक मौत को, दूसरा नारायण, एक मौत को, दूजे श्री भगवान। इनको मत भूलना। इनको भूले कि तुम गए सुबह शाम हर पल सुमरण करने की कोशिश, और मेरे पागलो तुम संसार की चमक धमक में फंसो पर डूबो मत। ये तो कुछ दिन की है, जो भी है कुछ दिन का है, चाहे नाम हो, रूप हो, यौवन हो, संपत्ति हो, कुछ दिन का। एक दिन तो सब ढलता है, जवानी ढलती, बुढ़ापा आता, यौवन जाता, धन भी एक ना एक दिन सेटल हो जाता, वरना कोई बेटा छुड़ा लेती, कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता, सब कुछ ढलता है, कीर्ति, यश, वैभव, सब कुछ ढलता है। दुनिया सब कुछ छुड़ा सकती, तुम्हारा भजन नहीं छुड़ा सकती, तुम्हारा जब तक नहीं छुड़ा सकती। और याद रखना मेरे पागलो, ये संसार का वैभव, साम्राज्य, संपत्ति, जो भी हम और महाराज जी जब नारायण पर्वत की परिक्रमा करने गए तो एक जगह है इंद्र सभा, यही नारायण पर्वत पर पीछे, उस जगह का नाम इंद्र सभा। और हम महाराज जी बहुत थके आए थे, तो हम भी गए थे, दिन भर के थके थे, इंद्र सभा में पैदल चल पड़े थे। बुढ़ापे का शरीर है, पिछली उम्र में लाके, तो थके थे हम। इंद्र सभा पे पहुंचे तो बड़े बड़ी चट्टान जहां पर इंद्र सभा की गद्दी बनी हुई थी, वहां पर गए, पूजा की, थोड़ा बैठे, हम बात की। हमको एक बात वहां से आज सुमरन में आई। एक बार इंद्र को बड़ा गुमान आया, तो देवताओं की तरफ से लोमस ऋषि का नाम सुना आपने? एक लोमस ऋषि हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, बड़े सिद्ध महात्मा। वो इंद्र के गुमान को तोड़ने के लिए इंद्र के पास गए। बड़े फक्कड़ थे, सिर के ऊपर एक टाट बांधे हुए जटाओं में, और एक काठ का कमंडल, बस। और महात्माओं पे होना ये इतना ही चाहिए। याद रखना मेरे पागलों, उड़ान का मजा लेना है तो सामान कम रखो, यात्रा का मजा लेना है जिंदगी का, अरमान कम रखो। हाँ, इसलिए हवाई जहाज में तुम जब भी बैठोगे पूछा जाता वेट कितना है सामान का। ट्रेन पे नहीं पूछा जाता कि कितना है, पर हवाई जहाज पे जब भी बैठोगे वेट पूछा जाता, 35 केजी का है बैग या 40 का। ज्यादा होगा तो सब नीचे आ जाएगा, इसलिए फिक्स है। तो या उड़ान का आनंद लेना है तो उड़ान के आनंद में आपको सामान कम रखना होगा, और जिंदगी का आनंद लेना है अरमान कम रखो। जितने कम अरमान होंगे उतने प्रसन्न। हमने 8-9 साल पहले जो जीवन जिया वो ठीक अब 1 महीने में जो जिया उससे यही पाया, जितने कम झंझट होंगे उतने सुखी रहेंगे। कम झंझटों में बड़ा आनंद, न चेला न चेली, न ठेला न ठेली, बड़ा आनंद, न चीना पौ, न भूतों का ओ, साफ एकदम बड़ा आनंद। गुफा, पत्थर, हम और ऋषि गंगा का झरना, बड़ा आनंद। सुबह शाम महाराज जी के साथ, पाव आनंद के साथ
रोटी टिक्कड़, बीच बीच में कोई महात्मा आ जाए, बढ़िया आनंद लो, ऋषि झरना का आनंद लो, ठंडा पानी 1 मिनट हाथ डाल दो तो 2.5 मिनट के लिए हाथ गायब। बर्फ का पानी, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। यहां पर कब मौसम बदल जाए कोई ठिकाना ही नहीं, कब बारिश आ जाए कोई ठिकाना नहीं। और झोपड़ी भी बहुत बढ़िया, गुफा में भी बहुत बढ़िया, वहीं पूजा करो, वहीं लेट जाओ, बड़ा आनंद आया। जितना कम सामान होगा उतना आनंद में रहोगे, जितने ज्यादा वैभव बनाओगे उतने ज्यादा झंझटों में पड़ोगे। इसलिए हम आपको यही प्रार्थना करेंगे, इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, सब कमाओ पर उन्हें अपना ना मानो, भगवान का मानो। कमाओ, खूब कमाओ, कमाना तो चाहिए, दिल खोल के कमाओ, ताकि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले घट रहा ना, बढ़ जाए। तो खूब कमाओ।